अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अभी आपने नज़्म हुस्न अख्तर के बक़िया अशार की ऑडियो समाअत की। आइए अब हम उसकी मुख्तसर सी वज़ाहत और तशरीह को समझ लेते हैं कि वाजिद अली शाह ने अपने गम की दास्तान किस तरह कलमबंद की है। इन अशार में उन्होंने ये बात कहने की कोशिश की है कि जिस वक्त उन्हें माज़ूल किया गया, गद्दी से हटाया गया, उनसे सल्तनत छीन ली गई, तो वो मीरा जी का महीना था। मीरा जी का महीना क्या है? असल में मीरा जी हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अलैहिर्रहमा और शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुहिउद्दीन बगदादी अलैहिर्रहमा के लक़ब है। ये सन हिजरी का चौथा महीना रबीउल आखिर है। उर्फ़ आम में लोग उसे मीरा जी का महीना से याद करते हैं, या गौसुल आज़म दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुहिउद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के महीने से भी मौसूम करते हैं। उसमें यानी नज़्म में मीरा जी का तज़किरा आया है, इसलिए आप उसे अच्छी तरह समझ लें। उसमें तारीख़ बयान की गई कि वला बस्त व हफ्तुम, वला यानी तारीख़, बस्त यानी 20 और हफ्तुम यानी 7, यानी मीरा जी के महीने की 27 तारीख़। इससे मुराद सन हिजरी रबीउल आखिर की 27 तारीख़ थी और दिन पंजशंबा था। पंजशंबा यानी जुमेरात। वाजिद अली शाह ने सन का भी जिक्र किया कि वो साल सन 1271 था। ये सन हिजरी का जिक्र किया गया है। गोया शायर ने दास्ताने रंज को इतने मलाल के साथ और अफसोस के साथ कलमबंद किया है कि तारीख, दिन और साल का जिक्र उसने करके ये याद दिलाई है कि उसे तादमे हयात ये घड़ी, ये वक्त याद रहेगी। फिर उसने अपने तमाम दोस्त अहबाब, रियाया, ख़ैश व अकारिब सबको बुलाकर ये समझाने की कोशिश की कि क्या उसके दौरे हुकूमत में, उसके ज़माने में किसी को तकलीफ़ हुई। सब ने कहा कि उसके ज़माने में लोग खुशहाल थे, और इस तरह उसने सबसे राज़ीनामा लेकर, यानी खुशी का इजहार लेकर के वहाँ से यानी लखनऊ से रुखसत हुए।